आज हमारी जो क्लास है वो हाइड्रोलिक्स की है और हमने पढ़ना है आर्टिकल 2.7 पेटार्ड ट्यूब। पेटार्ड ट्यूब मेजरमेंट फ्रॉम पेटार्ड ट्यूब और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पेटार्ड ट्यूब है क्या? इट इज़ अ सिंपल ग्लास ट्यूब बेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स। एक ग्लास ट्यूब है जिसको 90 डिग्री पे हमने बेंड किया हुआ है और दोनों साइड्स इसकी ओपन है। इस ग्लास ट्यूब से हमने क्या करना है, हम इसका फ़्लो मेजर करेंगे। फ़्लो की वेलोसिटी मेजर की जाएगी। किसी भी फ्लोइंग लिक्विड की अगर हमें वेलोसिटी की मेजरमेंट करनी है कि पानी की स्पीड से बह रहा है तो हम उसकी मेजरमेंट थ्रू अ पेटार्ड ट्यूब कर सकते हैं। अगर उसी लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है तो हम प्रेशर उसकी पीज़ोमीटर से मेजर कर सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, अगर एक पाइप एक चैनल है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है और लिक्विड की फ्लोइंग का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट है, इस तरह से उधर फ्लो कर रहा है। तो हमने पेटार्ड ट्यूब को इसमें इंसर्ट कर देना है। इस तरह से इंसर्ट करना है कि ये जो बेंट है इसका ये फेस करे लिक्विड के फ्लो को। अगर ये दूसरी साइड हो जाएगा तो ये उस वक्त काम नहीं करेगा। इसको फेस करना चाहिए लिक्विड के डायरेक्शन को, फ्लो के डायरेक्शन को। ये लिक्विड सारा इसमें इस तरह से एंटर हो जाएगा और यहाँ से किसी पोजीशन तक राइज कर जाएगा। ये जो हाइट है ये उस दरिया से या उस फ्लो से ये बाहर की, ये हमारे पास मेजर हो जाएगी h। इसे हम हाइट इसकी इजीली निकाल सकते हैं। जो पीज़ोमीटर है उसके अंदर यही चीज़ हमें h मिल जाती है। जितनी हाइट तक ये राइज करेगा ये h होगा और P इज़ इक्वल टू WH। अगर हमें h मिल जाएगा, W क्या है? स्पेसिफिक वेट, उस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम इससे प्रेशर फाइंड कर सकेंगे ये पीज़ोमीटर में। लेकिन पेटार्ड ट्यूब से हम वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। आज हमने ये सीखना है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये किस तरीके से हैं। हमारे पास इस पेटार्ड ट्यूब के दो हिस्से हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो इसका सेक्शन है उसको हमने 1 से ज़ाहिर कर दिया, वर्टिकल सेक्शन को हमने इसके 2 का ज़ाहिर कर दिया। अब दो सेक्शंस के ऊपर हमने एनर्जी का बैलेंस बनाना है। हमें फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक हमें पता है कि एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटरिंग इनटू द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिक्विड लिविंग द सिस्टम। यानी कि एंट्री के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो हमने प्रूफ किया है वो किसके बराबर है? Z प्लस V1 स्क्वायर V² / 2G प्लस P ओवर ओमेगा। Z क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। V²/2G क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है? ये प्रेशर एनर्जी। इन तीनों का जो सम है ये किसके बराबर होता है? टोटल एनर्जी के। ये टोटल एनर्जी हमने सेक्शन 1 पे भी निकालनी है और टोटल एनर्जी हमने सेक्शन नंबर 2 पे भी निकालनी है। इन दोनों की एनर्जीज जो है वो बैलेंस होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ये कौन बताता है हमें? ये बर्नौलीज थ्योरम बताता है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमें कहती है टोटल एनर्जी एट इनलेट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट आउटलेट और एग्जिट ऑफ अ सिस्टम। तो सेक्शन 1 के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी वो उसको हम 1 से जाहिर करेंगे। एनर्जी क्या होगी? Z1 प्लस V1² / 2G प्लस P1 ओवर ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू Z2 क्या? सेक्शन नंबर 2 की एनर्जी Z2 प्लस V2² / 2G प्लस P2 ओवर ओमेगा। ये हमारे पास दोनों एनर्जीज़ का बैलेंस है। अब सेक्शन 1 के ऊपर आ जाते हैं। सेक्शन 1 देखिए आप, यहाँ पे जो लिक्विड एंटर हो रहा है ये किसी वेलोसिटी के साथ लिक्विड मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी है और उसका प्रेशर भी है। लेकिन आप अगर इसको बनाएंगे तो ये एक डेटम लाइन के ऊपर है। डेटम क्या है? हाइट इसकी दोनों साइड से बराबर है। इस वजह से जो Z1 है वो Z2 के बराबर हो जाएगा। Z1 जो है वो Z2 के बराबर हो जाएगा, या Z1 और Z2 बराबर। इस वजह से इन दोनों को दोनों साइड्स पे हम कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ रहेगी? ये रह गया काइनेटिक एनर्जी V1² / 2G प्लस P1 ओवर ओमेगा। ये लेफ्ट साइड पे 1 सेक्शन 1 की। सेक्शन 2 पे हमारे पास क्या चीज़? Z2 उसके बराबर हो गया, डेटम हमारे पास बराबर है। तो हमारे पास इधर जो है वो क्या रह गया? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी इस पॉइंट पे जाके ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे V ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास रह जाएगी प्रेशर एनर्जी, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक साइड पे सेक्शन 1 पे वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी भी है। सेक्शन 2 पे सिर्फ हमारे पास प्रेशर एनर्जी रहेगी। तो सेक्शन 1 के लिए हम लिखेंगे V1² / 2G प्लस P1 ओवर ओमेगा। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से हमारे पास आ गया P2 ओवर ओमेगा। इसको हम इसको यहीं रहने देते हैं काइनेटिक एनर्जी। P1 ओवर ओमेगा को दूसरी साइड पे लेके तो ये बच गया P2 ओवर ओमेगा माइनस P1 ओवर ओमेगा। अब हमें पता है यहाँ पे कि P इज इक्वल टू WH, P इज इक्वल टू WH के बराबर होता है। तो H किसके बराबर हो गया? H इज इक्वल टू P ओवर W। ये P ओवर W यहाँ पे हम P2 ओवर ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? H2। P1 ओवर ओमेगा की जगह आ जाएगा H1। और जो डिफरेंस है, अगर हम कहते हैं कि H2 माइनस H1, इफ़
H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे H। यहाँ पे हमने पुट कर देना इसकी जगह पे H। ये H पुट करके हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, यानी कि वी स्क्वायर ओवर 2G लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह गया था, वी स्क्वायर ओवर 2G, ये 1 स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल टू H। तो वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 2G वहाँ से वहाँ चला गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, और वी की हमारे पास जो इक्वेशन निकली वो अंडर रूट 2GH। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया किसी भी फ्लोइंग लिक्विड की वेलोसिटी मेजर करने का। अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में किसी चैनल में, तो उसकी वेलोसिटी अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए हमें क्या चीज़, जी क्या है, ग्रेविटी। सिर्फ उस पेटार ट्यूब की मदद से हम उसकी हाइट को यहाँ से चेक कर लेंगे कि ये इस लेवल से ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हाइट है, ये यहाँ से लेके इसके लेवल से यहाँ से कितनी हाइट है, वो एच हमने फाइंड कर लेनी है। एच हमें जब मिल जाएगा तो जी से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 और अंडर रूट लेके हम उसकी डायरेक्टली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने जनरेट किया है वेलोसिटी के लिए किसी भी फ्लोइंग लिक्विड की।